जय श्री राम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टैरो अपडेट्स पर। चलिए देख लेते हैं क्या है आपकी एनर्जीज़ आज के लिए, अभी के लिए। लेकिन उससे पहले ओमकार का हम थोड़ा जाप कर लेते हैं, जिससे कि हमारा आभा मंडल स्वच्छ हो जाए, मजबूत हो जाए। ओम हर हर महादेव। हे परमपिता परमेश्वर, मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है, उन्हें आज किन संदेशों की आवश्यकता है, उन्हें आने वाले समय में किन संदेशों की आवश्यकता होगी, किन संकेतों की आवश्यकता होगी, क्या उनके लिए जानना आवश्यक होगा, उनके जीवन में क्या कुछ आवश्यक है उन्हें जानना। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, उनके जीवन में क्या होने वाला है, उनके जीवन में किन संदेशों की उन्हें आवश्यकता है। हे परमपिता परमेश्वर, मुझे बताएं, मेरे माध्यम से उन्हें बताएं। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव अस क्लियर मैसेजेस। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव अस क्लियर मैसेजेस। डियर डिवाइन, please give us clear messages. Nine of Swords. Nice. Queen of Cups. Very nice. Oh, wow. Ten of Pentacles. Very, very nice. Very nice. Ace of Swords. बहुत बढ़िया। ये बात तो समझ आ रही है कि गहन चिंतन में मेरे कुछ व्यूअर्स इस समय हैं, जो कि अपने आर्थिक और प्रेम व पारिवारिक पक्ष के प्रति गहन चिंतन में इस समय मेरे व्यूअर्स हैं। चलिए और देख लेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स को आने वाले समय में किन बातों की आवश्यकता है, किन संदेशों की आवश्यकता है, किन संकेतों की आवश्यकता है, किन बातों से सचेत रहने की आवश्यकता है, किन बातों को जीवन में उतारने की आवश्यकता है। हे परमपिता परमेश्वर, मुझे बताएं, मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं। हे परमपिता परमेश्वर, डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव अस क्लियर मैसेजेस। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव अस क्लियर मैसेजेस थ्रू टैरो। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव अस क्लियर मैसेजेस थ्रू टैरो। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स, थैंक यू। वाओ, जस्टिस, जस्टिस, वेरी नाइस। बहुत सुंदर रीडिंग है ये, बहुत सुंदर कार्ड्स निकल के आए। टू ऑफ कप्स, अर्धनारीश्वर, हर हर महादेव लिख दें कमेंट में, क्लेम करें इस एनर्जी को, क्लेम करें। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना कि कुछ पैसों को लेकर, कुछ और कुछ अपनों को लेकर, कुछ प्रेम संबंधों को लेकर जो है कुछ मेरे व्यूअर्स जो है वो विचार में है, गहन विचार में चल रहे हैं। मैंने इसी पहले ये जो 4 कार्ड आए, मैंने उससे ही ये आपको बताया। 5 ऑफ कप्स, वेरी नाइस, वेरी नाइस।
हम यहाँ से देख पा रहे हैं सीधा सीधा, पहली चीज़ तो ये है कि मेरे व्यूअर्स कुछ बड़ी उदासी की एनर्जी में इस समय मेरे कुछ व्यूअर्स है, या कोई ना कोई तो है जो इस वीडियो तक पहुंचने वाले हैं, जो पहुंचेंगे वो कहीं ना कहीं एक उदासी की एनर्जी में है। कुछ चीज़ें बिखर गई हैं जीवन में, कुछ बिखर गया है जीवन में, इसीलिए जो है बड़ा असहाय लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बिखर चुका है। हालांकि ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें बिखरी ज़रूर है, लेकिन कुछ चीज़ें एज़ इट इज़ अपनी जगह पर, बहुत लगभग सभी चीज़ें अपनी जगह पर ही है। कुछ चीज़ें बिखर गई है, लेकिन ध्यान हमारा इन बिखरी हुई चीज़ों पर चला गया है और हम थोड़ा इस ब्लैक एनर्जी में चले गए हैं। यानी कि कोई ना कोई व्यूवर मेरे जो है इस एनर्जी में इस समय चल रहे हैं, जो मैंने पहले ही बताया कि धन को लेकर और प्रेम व पारिवारिक जीवन को लेकर मेरे कुछ व्यूवर्स जो है इस समय सोच विचार में हैं। वो यहाँ पर नज़र आ रहा है, आप देखेंगे कि यहाँ पर भी ब्लैक एनर्जी नज़र आ रही है, परिवार के कुछ सदस्य नज़र आ रहे हैं। अर्थ यह है कि प्रेम संबंध, जो प्रेम से भरे हुए प्याले थे हमारे पास, वो बिखर गए हैं इस समय। जो पारिवारिक संबंध है वो भी बिखरने की कगार पर आ गए हैं कुछ मेरे व्यूवर्स के, और आर्थिक पक्ष भी जो है लड़खड़ाता हुआ नज़र आ रहा है मेरे कुछ व्यूवर्स के पर्सपेक्टिव से। अगर मैं देखूं, मुझे जो एनर्जीज़ मिल रही है, तो इसीलिए जो है इस कंडीशन में वे इस समय अपने आप को पा रहे हैं, क्योंकि बहुत कुछ जो है कुछ बिखर गया है। कुछ बिखर गया है, वो इसीलिए बिखर गया है क्योंकि किसी पर विश्वास किया था और उस विश्वास को बुरी तरह से तोड़ा गया है, बुरी तरह से तोड़ा गया है। कुछ विचार थे मन में, कुछ नए विचारों के लिए जो है कुछ मन में विचार इस समय अब उठ रहे हैं, क्योंकि ये एनर्जी जो है कहीं ना कहीं मन ही मन भयभीत भी कर रही है, डरा भी रही है कि जो है ये इस परिस्थिति से निकलेंगे नहीं निकलेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी बातें जो है ये डरा भी रही है। तो इस समय कुछ मेरे व्यूवर्स के मन में एक नया विचार अब जन्म ले रहा है, क्योंकि वे इस एनर्जी में हैं और कुछ बुरे ख्याल भी मन में आ रहे हैं। लेकिन इस समय जो है अब एक नया विचार भी मन में आ रहा है। नया विचार यहाँ से निकलने का आ रहा है कि इस परिस्थिति से निकलने के लिए कुछ नए विचार जन्म ले रहे हैं मेरे व्यूवर्स के थॉट में, मेरे व्यूवर्स के मन मस्तिष्क में कुछ नए विचार जन्म ले रहे हैं, जिसकी शुरुआत हो चुकी है फ्रेंड्स, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, जो कि एस ऑफ सॉर्ड्स से हम देख सकते हैं कि जो है कहीं ना कहीं उस विचार को थाम लिया है डिवाइन के हाथ ने। अब जो विचार इस ब्लैक एनर्जी, इस काली ऊर्जा से जो है निकलने का जो मन में जैसे ही आया, वैसे ही ये डिवाइन ने, आप देखिए ये कैसा ब्लैक नज़र आता है और इस पे नेगेटिविटी नज़र आती है, लेकिन वहीं ये डिवाइन का हाथ जो है एकदम श्वेत और एक पॉजिटिविटी के साथ जो है आपके उस विचार को डिवाइन बल दे रहे हैं कि हाँ इससे बाहर निकलना है। और ये कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव स्पेल्स आपके ऊपर किए गए हैं, कुछ आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो निरंतर जो है आपको नेगेटिविटी में डालने के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो ऐसे लोगों को भी आपको सॉर्ट आउट करना है और अपने जीवन से कट कर देना है। कट, कोई लाग लपेट इसमें रखना नहीं है। जैसे ही आप समझ गए कि ये व्यक्ति
व्यक्ति के साथ रहने पर मुझे बहुत नकारात्मकता आती है, तो ये मेरा पर्सनल आपको एडवाइस है कि कॉर्ड कट कर दीजिए। वो तो अच्छी बात है, एनर्जेटिकली तो कट हो ही जाना चाहिए, लेकिन यदि संभव हो कि उसको हम फिजिकली भी कट कर सकते हैं तो उसको अपने जीवन से आप साइड कर दीजिए। अब कई रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं कर सकते चाह कर भी, तो वो एक अलग मैटर है, उनसे एनर्जेटिकली हमने कट कर लेना चाहिए कॉर्ड। तो शुरुआत का बीज आपके मन में पड़ गया है, इस काली एनर्जी से अब आप बाहर आने वाले हैं। शुरुआत के लिए डिवाइन ने आपको आशीर्वाद दे दिया है, और कहीं ना कहीं किसी ने आपकी प्रेम को नष्ट करने की कोशिश की है। धन को तो आपके रोका ही गया है, आपके धन को रोका गया है बिल्कुल, ये काली एनर्जीज़ के द्वारा। और ये काली एनर्जीज़ और कोई नहीं, बस आप ही के आसपास के कुछ ऐसे नकारात्मक लोग हैं जो ये एनर्जीज़ आपके अंदर प्लांट करते हैं। तो आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना है अब आने वाले समय में, और आप बिल्कुल सावधान हो जाएंगे क्योंकि डिवाइन हैंड, प्रभु का हाथ आपके साथ आ गया है। वो आपको ये पावर दे रहे हैं स्वॉर्ड के रूप में, और यहाँ पर क्राउन भी दे रहे हैं। तो ये स्वॉर्ड के रूप में अब आपको पावर वो मिल रही है कि आप ऐसे लोगों को पहचान के इनकी कटनी छटनी कर देंगे। और ये जो विचार आया है ये निश्चित रूप से जो है आप देखेंगे कि ये 1 नंबर की एनर्जी है और ये 9 नंबर की एनर्जी है, कंप्लीटनेस की एनर्जी है। ठीक है, 1 to 9 हमारे पास नंबर होते हैं, तो 9 एक तरह से लास्ट नंबर भी हम काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जैसे अब आप सोते से जाग रहे हैं, अभी तक आप एक निद्रा में थे। ये निद्रा कैसी थी कि मोह माया में, जैसे कि एक पट्टी बंधी हुई थी कि ये अपना है, ये तो मेरा अपना है, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, या जो भी है नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। इसी प्रकार से जो है आपके मन में ये बातें थी, लेकिन जिस कारण से आपके साथ बहुत छल हो गए, उस छल के कारण आपके प्रेम जीवन को बहुत चोट पहुंची, आपको प्रेम में बहुत चोट पहुंची, छल मिला, विश्वासघात मिला। पारिवारिक रूप से भी आपको जो है कमज़ोर बनाने का प्रयास इस काली एनर्जी ने किया है। लेकिन अब जैसे ही प्रभु ने आपको ये शक्ति दी है, अभी दी है आपको ये शक्ति, आप आज ये कुछ मेरे व्यूअर्स तो अभी फील करने लगे होंगे या इस रीडिंग के बाद करने लग जाएंगे, और निश्चित रूप से जो है ये शक्ति आपको परमपिता परमेश्वर ने दी है, जिसके कारण ये जो आप इस काली दुनिया में कैद हो गए थे, इस काली ऊर्जा में कैद हो गए थे, अब आपकी नींद टूट रही है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, मैं इस काली दुनिया में क्या कर रहा हूँ, मेरे लिए तो ये है। परमपिता परमेश्वर ही जो है सर्वशक्तिमान है। अब आपका ये ख्याल दोबारा से आ रहा है, जिसको आप अभी बीच के कुछ समय में आपके मन से ये बातें निकल गई थी, क्योंकि ये काली ऊर्जाओं ने आपको घेर लिया था। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि इस शक्ति का भी अनुभव आप आज करने लगे होंगे, या इस रीडिंग के मिलने के बाद तो निश्चित रूप से आप करने लग जाएंगे। तो ये आप जो है इस काली ऊर्जा से बाहर आ रहे हैं। फिर जो है आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आने वाले हैं। क्वीन ऑफ कप हमें बताता है कि जो प्रेम चला गया था, जो प्रेम हमसे छूट गया था, या जिस प्रेम में कुछ खटास आ गई थी, कुछ गलतफहमियां हो गई थी, उसकी शुरुआत बहुत अच्छे ढंग से फिर से होने जा रही है, फिर से होने जा रही है। बहुत सुंदर एनर्जी इस कार्ड से मुझे आ रही है। जैसे ही मैंने इस कार्ड को पकड़ा तो मुझे एक अलग ही फीलिंग आई। तो निश्चित रूप से एक नई शुरुआत इस एनर्जी से निकलने के बाद जो है डिवाइन के आशीर्वाद से एक बहुत सुंदर शुरुआत, क्योंकि यहाँ भी आप देखेंगे वाइट, तो ये बिल्कुल अब डिवाइन लव आपके जीवन में आएगा, या जो आपके पहले लव थे
जिनके साथ में ये स्थिति बिगड़ गई थी, उनके साथ में जो अब आपकी दूसरी पारी शुरू होगी या गलत फहमियों का दौर ख़त्म होगा, तो अब एक डिवाइन लव आपके लाइफ में आ जाएगा और बहुत आने वाला जीवन जो है प्रेममयी, पारिवारिक रूप से भी आपको बहुत शांति मिलने वाली है। जो परिवार और आपके बीच में मतभेद हो गए थे वो भी अब सॉल्व होने वाले हैं। तो ऐसी काली एनर्जीज से जो हमारे आसपास ही होती है, यही दोस्तों के भेष में, परिवार वालों के भेष में, रिश्तेदारों के भेष में, ये जो है ये काम करते हैं, ये काली एनर्जीज। और इनमें से बहुत सारे लोग तो ये तंत्र मंत्र और ये अनाप शनाप जो चीज़ें होती है, काली विद्या और इस तरीके की चीज़ों का भी कई लोग प्रयोग करते हैं। तो लेकिन वो प्रयोग जो है वो केवल उनको ही सेटिस्फैक्शन देता है। एक्चुअली इनकी सच्चाई ये है कि ये किसी तरह से आपके माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं, कुछ बोल के, कुछ आपसे प्रेम भाव दिखा करके आपके माइंड को डाइवर्ट किया जा सकता है कुछ समय के लिए, जब तक आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं हो जाता। और ये जो रीडिंग्स वगैरह है ये आपको इसी बात का अंदेशा करा देती हैं। तो कई बार जो है ये बड़ा फ़ायदेमंद होता है ये रीडिंग वगैरह भी सुनना, क्योंकि आपको एक तरह से मोटिवेशन भी मिलती है। और दूसरा कि जब रीडिंग रेजोनेट होती है तो हम इस बात के लिए सचेत हो जाते हैं कि हमारे आसपास भी ऐसे लोग हैं क्या। तो अब देखिए आप ये रीडिंग से कि आपको क्या इसमें पता चलता है। तो ये शुरुआत हो रही है, जो है बहुत डिवाइन लव की शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में, डिवाइन लव की। और जो पैसों से संबंधित आपकी समस्या थी वो तो पूरी तरह से डिवाइन जो है ख़त्म कर रहे हैं। और आने वाले समय में आपके ऊपर प्रभु की ऐसी कृपा होगी, माता महालक्ष्मी की ऐसी कृपा होगी कि आप जो है धन धान्य से जो है परिपूर्ण होंगे। ज़रूर क्लेम कर लें, जय माँ महालक्ष्मी लिख दें या जो भी आपको एक पॉजिटिव संदेश जो है, लेकिन ज़रूर क्लेम करें कि मैं इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करता हूँ, करती हूँ। ज़रूर ये संदेश में आप लिखें, क्योंकि आपकी आर्थिक समस्याएं जो है हल होने वाली है। घर को लेकर कुछ समस्या चल रही थी वो भी हल होने वाली है, बहुत जल्दी हल होने वाली है। और मैं माता महालक्ष्मी से ये प्रार्थना करूँगा कि मेरे जो भी व्यूअर्स इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, जल्दी से जल्दी उनकी समस्याएं जो है हल हो जाएं। फिर जो है आपको मिल रहा है जस्टिस, सबसे जो धमाकेदार कार्ड है वो है जस्टिस का। 111 की एनर्जी आप जो है ज़रूर क्लेम कर लें, 111 ज़रूर लिख दें कमेंट में, क्योंकि 1 की एनर्जी यहाँ अधिक है। तो आप ज़रूर इस एनर्जी को क्लेम करें। जस्टिस आपके लाइफ में आ रहा है। जो कुछ भी आपके साथ में यहाँ पर अन्याय हुआ है, इस अन्याय को परमपिता परमेश्वर ने देखा है, यूनिवर्स ने देखा है, डिवाइन ने देखा है। और अब उन्होंने निर्णय लिया कि वे इसमें जस्टिस करेंगे स्वयं। तो अब ये डिवाइन जस्टिस का समय है। तो ये जस्टिस ये भी बताता है कि जिन लोगों ने ऐसा किया है, अब कर्मा बैक होने का समय आ गया है। अब बुरे कर्म का बुरा नतीजा झेलने का समय आ गया है। तो ज़रूर क्लेम कीजिए कि यस आई डिज़र्व जस्टिस, यस आई डिज़र्व जस्टिस, ऐसा आप ज़रूर लिखिए। और अंत में जो है, जो जीवन का सार है वो आपको आने वाले 2 महीनों में मिलने जा रहा है साथियों। वो है बैलेंसिंग की ऊर्जा। इस जीवन में यदि सबसे ऊंची कोई ऊर्जा है मानव के भीतर, तो वो है बैलेंसिंग की ऊर्जा, जिसे हम अर्धनारीश्वर भी कहते हैं। हाफ मेल हाफ फीमेल की जो ऊर्जा, तो जो बैलेंस अपने आप को कर लेते हैं, उनके अंदर ये दोनों ऊर्जाएं
समाहित हो जाती हैं और इसीलिए हम शिव जी को अर्धनारीश्वर रूप में भी पूजते हैं। तो इस बैलेंसिंग की ऊर्जा में आप डिवाइन की कृपा से बहुत बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो बहुत इसको आप क्लेम कीजिएगा कि यस आई एम बैलेंस्ड, यस आई एम बैलेंस्ड, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू गॉड, थैंक यू ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स। या आपने ज़रूर ऐसे मैसेजेस लिख करके एनर्जी को एक्सचेंज करना है। आने वाला समय आपके लिए प्रेम से भरा होगा, धन धान्य से भरा होगा, पारिवारिक सुख से भरा होगा, इन सारी नकारात्मकताओं से परे होगा। एक श्री राम का भी मैसेज ले लेते हैं। श्री राम का मैसेज ले लेते हैं। हे श्री राम, हे बजरंगबली हनुमान, मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स के लिए एक संदेश दें, मेरे कलेक्टिव्स के लिए एक संदेश दें जो उनके जीवन में इस समय हितकर हो, जो उनको इस समय जानने की आवश्यकता है, जो उनके जीवन में इस समय महत्वपूर्ण है। एक संदेश, एक संदेश। हे श्री राम, हे बजरंगबली हनुमान, मेरे व्यूवर्स के लिए एक संदेश दें जो उन्हें इस समय जानना आवश्यक है, जो उन्हें इस समय जानना आवश्यक है, जो उनके लिए हितकर हो। हे श्री राम, हे बजरंगबली हनुमान, हे महादेव, हे देवादिदेव, हमें बताएं, हे ब्रह्मांड में उपस्थित अनंत दिव्य शक्तियों, एक संदेश दें जो मेरे व्यूवर्स के लिए बहुत हितकर हो। तो क्लियर ये मैसेज आ रहा है मेडिटेशन का। आप देख रहे हैं कि मेडिटेशन का यहाँ पर संदेश क्लियरली आ गया है और आने वाला समय वेरी ऑस्पिशियस है। बताया जा रहा है कि आप मेडिटेशन कीजिए और जो है यहाँ आप देख पा रहे हैं कैसे श्री राम जो है हनुमान जी को गले लगा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो है यदि आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो यहाँ संदेश ये है कि श्री राम जी अपने भक्तों को ऐसे ही गले लगाते हैं। तो यहाँ पर संदेश है स्ट्रेंथ, सर्विस एंड स्पीड में बी गेन्ड। तो जैसा कि यहाँ से भी आया कि स्ट्रेंथ मिल रही है आपको, स्पीड बढ़ रही है। अब आपके लाइफ में जो कुछ रुक गया था वो सब अब ख़त्म हो रहा है और स्पीड से अब रिकवरी होना शुरू होने वाली है आपकी लाइफ में। ऑपोजिशन में नाउ भी ओवरकम। जो भी कुछ मैंने जैसा बताया कि पारिवारिक रूप से भी कुछ आपका अपोज चल रहा था वो भी अब ख़त्म होने वाला है, वही संदेश यहाँ भी आ रहा है। ऑपोजिशन में नाउ भी ओवरकम, अब आप उस ऑपोजिशन से ओवरकम करने वाले हैं। सर्विस एंड सेक्रीफाइस लेड टू सक्सेस। तो अब यहाँ से जो कुछ आपने सेक्रीफाइस किया था और जो अब आप सर्व कर रहे हैं आगे अपने आप को, इस लाइफ को, अब वो आपको सक्सेस की ओर ले जाने वाला है। इसीलिए आप कंटिन्यू रखें उन चीज़ों को और मेडिटेशन को भी कंटिन्यू रखें। ऑनर द डिवाइन मदर एंड योर फेमिनिन साइड। तो आप अपने अंदर की जो फेमिनिन साइड है आपका, जैसे कि अभी मैंने बताया अर्धनारीश्वर, तो जो आपके अंदर का फेमिनिन साइड है यानी कि जो भाव युक्त जो आपका पक्ष है उसको जो है आप ऑनर करें, सम्मान करें, डिवाइन मदर का सम्मान करें और अपने अंदर के फेमिनिन पक्ष को आप सम्मानित करें, सम्मान में उसको ले। क्लैरिटी ऑफ जजमेंट इज़ अवेलेबल। जजमेंट, यहाँ भी जस्टिस आ रहा है, यहाँ भी क्लैरिटी ऑफ जजमेंट इज़ अवेलेबल जो आने वाला है। मैंने आपको बताया कि अगले 2 महीने में ये सारी चीज़ें बदल करके आप अर्धनारीश्वर के बैलेंसिंग की ऊर्जा में आने वाले हैं। तो यही थी साथियों आज की रीडिंग। फिर मिलेंगे अगली रीडिंग में। अभी के लिए इस रीडिंग को यहीं विराम देता हूँ और परमपिता परमेश्वर से यही आशा करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो। आप सभी के जीवन में आपको प्रचुरता मिले, आपको सफलता मिले। इसी प्रार्थना के साथ जय श्री राम, जय बजरंगबली हनुमान।
ओम हर हर महादेव।